नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो आज बात करने वाले हैं स्कोडा काइलैक की। देखो भाई, मैं देख के तो ना काइलैक को आ गया था कुछ दिन पहले, बट ये वाला वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो जब मैं स्कोडा गया था तो आई थिंक मैं 1-1.5 घंटा था वहां पे। मैंने कार को अच्छी तरीके से चेक करा, मैंने बोनट वोनट भी खोल दिया, इंजन ये वो। एक पूरा वीडियो है। मैं एक काम करूंगा, इसको साइड में चलते रहने दूंगा ताकि ये भी थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर पाओ। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। एक्चुअली देखो, वो लोग ना अभी कार चलाने दे नहीं रहे, मुझे पता नहीं उसका क्या रीजन है। तो ड्राइविंग, हालांकि इसको काफी टाइम हो चुका है, कार को अनाउंस करे हुए, लॉन्च करे हुए, शोरूम्स तक भी पहुंच चुकी है, पर चलाने नहीं दे रहे। हालांकि जबकि स्कोडा जैसी कंपनी को डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा स्कोडा का टर्बो इंजन चला के TSI कोई बुरा फीडबैक देगा कि ड्राइविंग डायनामिक्स सही नहीं है। ये तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट स्टिल चला हम लोग नहीं पाए, बट पूरा अच्छी तरीके से देख पाए कि क्या सीन है। तो वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कार की एक प्रेजेंस की, मतलब जो खड़ी हुई है कैसी लग रही है, क्योंकि कंपटीशन में ना बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर है। ब्रेजा है, नेक्सॉन है, सोनेट है, वेन्यू है, सिरोस आने वाली है। तो अगर मैं कार के साइज की बात करूं, मुझे फेयर लगी। जैसे अपनी वेन्यू लगती है और सोनेट लगती है, नेक्सॉन, तो उस तरीके का साइज है कार का। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि काफी छोटी कार है। मुझे कार साइज के हिसाब से, रोड प्रेजेंस के हिसाब से खड़ी हुई काफी अच्छी लगी, काफी सुंदर लग रही है। इन शॉर्ट आप इसको मिनी कुशाक भी बोल सकते हो। फ्रंट से काफी ज्यादा जो है कुशाक जैसी लगती है नहीं, बट थोड़ी बहुत लगती है स्टाइलिंग के मामले में, जो इनका सिग्नेचर ग्रिल पैटर्न है या फिर जो लुक्स है। कार का जो मेन हाईलाइट है ना, वो है 17 इंचेस के अलॉय, क्योंकि जो कार का साइज है उसमें 17 इंचेस के अलॉय लग जाते हैं ना, तो काफी सही लगती है। लगता है कि हाँ भाई कुछ खड़ा हुआ है यहाँ पे, मजेदार लगता है। एलॉयज का डिजाइन काफी से लगता है। जो एलॉयज हैं अगर पास से देखो तो ज्यादा बढ़िया नजर आते हैं। अगर मैं कार की रियर प्रोफाइल की बात करता हूँ तो मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा है कि वहां पे थोड़ा सा काम करा जा सकता था, पर ओवरऑल ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि कोई डील ब्रेकिंग फैक्टर है, बट इट इज जस्ट दैट कि एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छी नहीं है कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंगली। इस बार जो उन्होंने थोड़ा सा खोल खोल के लिखा है, जो कार का नाम है, स्कोडा की जो ब्रांडिंग है, वो मुझे अच्छा लगा, सूट कर रहा है। वो ब्लैक स्ट्रिप थोड़ी सी, मुझे पता नहीं क्यों वो उन्होंने ब्लैक किया, उसके बिना भी काफी से लग सकती थी। कुछ लोग सेफ्टी के बारे में पूछ रहे थे, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। MQB प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, देखो ठीक है। MQB जो प्लेटफॉर्म्स है ना, बहुत सही प्लेटफॉर्म है स्कोडा वॉक्सवैगन ग्रुप के। तो ऑलरेडी जो स्कोडा की मोस्ट ऑफ द कार्स है, मुझे लगता है कि इनकी कोई शायद ही कार रही होगी जो 5 स्टार ना लगी हो। अदरवाइज इनकी मोस्ट ऑफ द कार्स जो है 5 स्टार चाइल्ड एंड एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में सेफ्टी रेटिंग लेके आ चुकी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता एज अ कंज्यूमर की स्कोडा जो है भाई अपनी लेगेसी खुद खराब करेगा इस कार को 4 या 3 स्टार लाके। तो जितना मैंने इस कार को चेक करा, जैसे मैंने इंजन चेक करने के लिए कार का बोनट उठाया, या फिर जो मैंने बूट स्पेस चेक करने के लिए मतलब चेक करा, सो कार के जो डोर्स थे, मुझे एक जो मेटल शीट क्वालिटी होती है वो बहुत इंप्रेसिव लगी। मैंने रिसेंट जितनी भी कार्स देखी है, मुझे सबसे ज्यादा मतलब सही यही कार लगी, अगर मैं मेटल शीट क्वालिटी की बात करता हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि 5 स्कोडा को लाने चाहिए, बट क्योंकि मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा, टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। सो ओवरऑल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि ठीक लगी मुझे जो कार की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। इनफैक्ट अगर मैं कार के इंटीरियर्स की बात भी करता हूँ, मुझे जो कार के इंटीरियर्स है, जो प्लास्टिक की क्वालिटी यूज करी गई है, काफी सही लगी। नॉट लाइक काफी ब्रांड्स ऐसे हैं जो थोड़ी सी घिसी पिटी प्लास्टिक यूज करते हैं। सही था, अच्छी लगी कार में काफी चीजें आपको ग्लॉसी वाली लगाई गई हैं, सो दैट एड्स अ बिट मोर प्रीमियमनेस टू द कार का जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, वो भी काइंड ऑफ ग्लॉसी प्लास्टिक बेस्ड है, तो मुझे सही लगा। इनफैक्ट जो कार का जो डैशबोर्ड है, उसमें एक प्लास्टिक का एक पैटर्न यूज करा है जो काफी सही लगता है। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं उसको कैसे कंपेयर करूं। अगर आपने सर्फ एक्सेल देखा हो ना, सर्फ एक्सेल में वो डॉट से होते हैं व्हाइट के साथ कुछ ब्लू से, उस तरीके की प्लास्टिक है। तो मुझे पर्सनली वो काफी सही लगा, काफी क्रिएटिव लगा मुझे। सो अंदर बैठने के बाद मुझे कार के इंटीरियर्स सही लगे। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेस्ट इन द क्लास लगे, बट ठीक थे। इनफैक्ट जो आर्म रेस्ट था कार का, वो भी आपका स्लाइडर बेस था, और उसका भी जो स्पेस जितना होना चाहिए उसके अंदर सही था। अभी मैं इसके इंजन के बारे में भी आपसे बात करने वाला हूं। उससे पहले एक बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो मैंने फील करी। एक तो जो कार का स्टीयरिंग है, मुझे बहुत अच्छा डिजाइन लगता है स्कोडा के स्टीयरिंग का, काफी इंप्रेस हुआ मैं। होल्ड करते टाइम भी काफी अच्छी वाइब दे रहा था और सही था, मतलब साइज के अकॉर्डिंगली। इनफैक्ट जो कार का गियर लीवर है, बिल्कुल सही पोजीशन में है। कुछ कार में मतलब हर किसी की अलग अलग प्रेफरेंस होती है, पर कुछ कार्स में ना ऊंचा सा होता है, थोड़ा सा वो अजीब सी वाइब देता है। सो ओवरऑल मुझे कार का गियर लीवर और कार की जो पोजीशनिंग थी बिल्कुल सही लग रही थी। अगर मैं कार की सीट हाइट एडजस्टमेंट की बात करता हूं, तो नॉर्मल कार्स में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्टमेंट तो होता है, पर सीट हाइट करने के लिए भी ना वो ऐसे ऐसे ऊपर करना पड़ता है। इसमें वो भी इलेक्ट्रिकली दिया हुआ है, सो वो काफी अच्छा लगा मुझे। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं स्पेस की बात करता हूँ। इवन दो कार का जो व्हील बेस है ना, काफी सही है, थोड़ा सा ज्यादा ही है अगर हम उसको ब्रेजा नेक्सॉन वगैरह से कंपेयर करते हैं, बट फिर भी कहीं ना अंदर बैठने के बाद मुझको थोड़ा सा ना सही नहीं लग रहा था। अगर मैं अपने साइज की बात करूं तो मैं 44 साइज की शर्ट्स या फिर टी शर्ट्स पहनता हूं नॉर्मली, तो मुझे बैठने के बाद जो सीट्स है, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है एंडिंग पॉइंट पे होल्ड कर रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं शायद थोड़ा सा और चौड़ा होता या थोड़ा सा और बल्की होता, तो मेरे जो शोल्डर्स हैं शायद वो सीट से बाहर चले जाते। तो ये आप देख लेना एक बार बैठने के बाद, क्योंकि जो सीट्स हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी, कुशन क्वालिटी काफी सही है और काफी प्रीमियम सीट्स हैं। तो मेरे जैसे साइज के बंदे के लिए तो सही लगी मुझे, ऐसे होल्ड कर लेगी। पर अगर आपका थोड़ा सा ज्यादा बल्की हो, आप थोड़े से ज्यादा चौड़े हो,
तो एक बार को देखना कहीं धस तो नहीं रही है सीट्स आप में, यू नो व्हाट आई मीन। जब मैं कार के अंदर बैठा हुआ था तो एक चीज मैं ज्यादातर कार में चेक करता हूँ कि जो सीट हाइट एडजस्टमेंट है ड्राइवर की, उसको मैंने सबसे नीचे करके चेक करा तो वहां पे बोनेट विजिबल होने लग गया था, और जब हमने उसको ऊपर करा तो सही मतलब बिल्कुल एंगल बन रहा था। तो आप जो भी वेरिएंट लो तो एक बार चेक कर लेना कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली बोनेट विजिबिलिटी का क्या फैक्टर है, क्योंकि इसके बेस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। हालांकि बेस मॉडल से मुझे याद आया, बेस मॉडल की बुकिंग अभी ये लोग नहीं ले रहे हैं। एज पर द स्टोर पीपल अप्रैल के बाद या फिर अप्रैल मई के बीच में इनकी जो है बेस मॉडल की रीबुकिंग जो है अब स्टार्ट होगी, जब इनका सेकंड बैच बनना स्टार्ट होगा। क्योंकि एक बैच में आई थिंक इनके 33,333 कार बनेंगे, जिसमें से इनका जो 10% रेशियो है वही सिर्फ बेस मॉडल्स का है, वो पूरा सोल्ड आउट है। कार के अंदर मोस्ट ऑफ द जो पोर्ट्स हैं वो सारे आई थिंक टाइप सी पोर्ट्स ही थे, तो दूसरा यूएसबी नहीं है। आजकल तो ठीक ही है। उसके अलावा पावर आउटलेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आपके पास टाइप सी वाला फोन नहीं है तो एक्स्ट्रा चार्जर लगा के आप चार्ज कर लो। ग्लो बॉक्स का स्पेस अच्छा था, वहां पे एक होल्डर भी था, वहां पे कुछ भी आपको रखना वो रख लो, अपना सनग्लासेस रखने हैं तो वो भी रख सकते हो। अगर मैं कार की रियर सीट्स की बात करता हूं तो अगर जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विड्थ है ना कार की, 3 लोगों के बैठने के हिसाब से मुझे वो विड्थ नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। पर अगर मैं लेग रूम की बात करता हूं या फिर सीट का थाई सपोर्ट, वो मुझे फेयर लगा। यानी कि अगर 4 लोग इस कार में बैठ रहे हैं ना तो काफी सही लेग रूम है उनके पास। पर मुझे ऐसा लगता है अगर 5 लोग बैठेंगे सो एक बार को मुझे लगता है कि एडल्ट्स आराम से नहीं बैठ पाएंगे। अगर हम एक मिड एज ग्रुप की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 30 से 40 साल के अगर लोगों को आप बिठाओगे तो वो 3 लोग कंफर्टेबली पीछे नहीं बैठ पाएंगे। पर अगर एक बीच में टीनेजर बैठता है तो ये मैनेज हो सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि कार की विड्थ भी सही है ऑन पेपर, बट जो मैनेजमेंट है थोड़ा सा और इंप्रूव हो सकता था। अगर मैं कार के सनरूफ की बात करता हूं, आई एम नॉट श्योर कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या फिर क्या था, बट जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कार्स में अपनी सनरूफ आती है, चाहे वेन्यू में आ रही हो, किसी में भी जो सिंगल पेन सनरूफ होती है, इसकी भी पैनोरामिक तो नहीं है, बट वो मुझे स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी लगी। तो एक अच्छी बात है कि अगर आप सनरूफ लेते हो तो थोड़ा सा आपको ना उसमें एयर ही ज्यादा फील होगा और थोड़ी सी बड़ी लगेगी। आप बात करते हैं बूट की, बूट मुझे काफी सही लगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर इन लोगों ने जो बूट स्पेस है ना वो क्रेटा की साइज की कार का दिया हुआ है। यानी कि इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि जो कुशाक में जितना बूट स्पेस आता है उतना बूट स्पेस इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। बूट स्पेस को लेके कोई कमी नहीं आने वाली है। मुझे एक थोड़ी सी कंप्लेंट यही लगी माइनर सी, अगर थोड़ा सा बूट स्पेस से कम कर देते, बूट स्पेस आप यार मैं कह रहा हूँ 370 कर देते, 360 कर देते, तब भी चलता। मुझे ऐसा लगता है बूट स्पेस को थोड़ा सा कम करके और अपना अंदर स्पेस ले सकते थे तो काफी ज्यादा समझदारी हो जाती। आई डोंट नो क्या रिस्ट्रिक्शंस थी कि प्लेटफॉर्म की वजह से ऐसा हुआ, या फिर जो कार का चेजिस का डिजाइन था उस पर लेआउट जो है कार का स्ट्रक्चर नहीं हो रहा था सेट। क्योंकि आपको पता है ना एक चीज, जो जर्मन है ना ये काफी ज्यादा जो अपना जोर देते हैं ना कार के ओवरऑल एयरोडायनामिक्स, ड्राइविंग डायनामिक्स, हैंडलिंग पे देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने दिमाग लगाया है अगर इन्होंने ये चीज करी है। आई डोंट नो। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बूट स्पेस है वो 5-6 लोगों के हिसाब से है, बट जो कार की सिटिंग कैपेसिटी है तो कहने को 5 के हिसाब से, पर अंदर बैठने के बाद ना आपको थोड़ा कोजी लगेगा और आपको फील होगा कि यार थोड़ी सी और ये चौड़ी हो सकती थी। इनफैक्ट अगर मैं ड्राइवर सीट की बात भी करता हूँ तो मुझे ऐसा एक बार को लगा कि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, एक्चुअली अच्छी बात ये हो गई कि ऑलरेडी ना काफी लोग कार को पहले से चेक कर रहे थे, तो 3 लोग भी पहले बैठे हुए थे, तो मुझे वहां पे सस्पेंशन भी फील हो रहा था। मैंने बाहर जाके भी साइड वीडियोस भी बनाई जो 3 लोग बैठे थे, तो मुझे सस्पेंशन ऑलरेडी फील हो रहा था कि 3 सही लोग बैठे हुए हैं। बल्कि हो सकता है मे बी शॉर्ट में ना आए, पर काफी मैंने शॉर्ट्स लिए थे इस कार के, तो 3 लोग के बैठने के बाद भी काफी सही मुझे सस्पेंशन लग रहा था। जैसे कई लोगों ने एक्स्टर में नोटिस करा था, बिलो सेगमेंट कार है मुझे पता है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक्स्टर में जैसे वो काफी चिपक जाता है, टायर के पास चला जाता है सस्पेंशन का जो ट्रैवल है, सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील नहीं हुआ। सो डेफिनेटली जो एक बाउंसीनेस होती है सस्पेंशन की वो आपको इतनी नहीं आएगी, तो कार जो है आपकी काफी सही परफॉर्म करेगी। अब लोगों के काफी क्वेश्चन हो सकते हैं इस कार के इंजन को लेके, क्योंकि अभी ड्राइव तो ये लोग करने दे नहीं रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे करा था, वो भी ट्रैक पे करा था। अब ट्रैक पे लिमिटेशन है, एक सर्टेन स्पीड के बाद टर्न आ जाएगा, तो 50-60 से ज्यादा तो क्या ही चलाई होगी किसी ने। बट एक चीज है यहाँ पे, जो इसका इंजन है ना आपको मिल रहा है कुशाक वाला इंजन, और बात टर्बो इंजन की नहीं हो रही है। बात यह है कि इसमें आपका TSI इंजन है, विच इज अ डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। तो अब अगर आप देखो इंडिया में इस चीज को देखोगे ना, तो जो इंजन हैं इस तरीके के, मेरे ख्याल से जो हाइपीरियन है जो टाटा का है, अब ये भी बात हो रही है कि नेक्सॉन में आ सकता है वो, और अभी तो ऑलरेडी कर्व में आ रहा है, उसमें आपको ये मिलता है, या फिर AX7 लग्जरी, AX5 लग्जरी जो 3XO है, वहां पे आपको ये डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन देखने को मिलता है। तो एक चीज बहुत अच्छी है कि भाई जो बंदा बेस मॉडल ले रहा है उसको भी वो इंजन मिल रहा है, जो टॉप ले रहा है उसको भी वो इंजन मिल रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका जो फोकस है वो फीचर्स पे कम है और आप इंजन सेफ्टी बिल्ड ब्रांड एसोसिएशन की वजह से स्कॉडा ले रहे हो, तो आप मिड वेरिएंट लेके भी अपना काम चला सकते हो। अब अच्छी बात ये भी है ना, इस कार का साइज कम है। जो कुशाक में इंजन है वहां पे देखो कार का साइज लंबा है, 4200 mm की कार है, यहाँ पे कार का साइज भी छोटा हो रहा है, कार का आई थिंक वेट भी कम होगा, तो डेफिनेटली भाई कार में पावर ज्यादा आने वाला है। सो कार के जो ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स होंगे ना वो भी आपको भाई काफी A क्लास मिलने वाले हैं। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे कोई कंप्लेंट का स्कोप नजर नहीं आता है कि कोई भी इशू होगा। इनफैक्ट जो ट्रांसमिशन की मैं शिफ्टिंग चेक कर रहा था बैठे बैठे, कार ऑफ थी,
क्योंकि चाबी निकाल लेते हैं लोग जब काफी भीड़ होती है, कोई कहीं ना कहीं से उंगली करता रहता है। सो मैं बैठे बैठे नॉर्मली शिफ्टिंग कर रहा था गियर्स की, भाई काफी मक्खन, काफी स्मूथ। सो एक चीज तो मुझे डेफिनेटली, जो मैंने कुशाक भी चलाई है कई बार, बाकी मैंने फॉक्सवैगन कार्स चलाई हैं, मेरे पास खुद पोलो रही हैं, इसमें कोई वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होने वाली, कोई स्टीयरिंग वाइब्रेशन, गियर वाइब्रेशन, ऐसा कुछ भी इश्यूज इन कार में नहीं आता। एक टाइम जरूर था जब स्कोडा के कुशाक के इनिशियल टाइम्स पे ना इस पे इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स आए थे, इश्यूज आए थे, पर पिछले कुछ महीनों से हमारे चैनल पे भी किसी ने कोई मेजर कंप्लेंट इसकी जो है नहीं। सो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, एंड में करना क्या है, इज दिस कार फॉर यू और नो, तो एक तो आपको स्पेस वाला फैक्टर देख लेना है, उसके अलावा मुझे कोई मेजर इसमें नहीं लगा। अदर देन दैट भाई, कार की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और जो कार के पार्ट्स की कॉस्ट है, सर्विस कॉस्ट है, उस पर आप अपनी कैलकुलेशन लीजिए, बिकॉज दैट इज स्लाइटली हायर एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। हालांकि स्कोडा 33,333 जो फर्स्ट बैच की कार जाएंगी, उनको एक SMP पैक भी दे रहे हैं, मेरे ख्याल से 20-25 हजार का पैक होता है, तो उसमें जाके कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ना सर्विस कॉस्ट पे बेनिफिट आएगा। और ये आई थिंक 3 साल तक का पैक है इनका। पर आप ये देखो यार, 3 साल में ना सर्विस के जो ड्यूरेशन में ना काफी पार्ट्स भी चेंज हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो ये लोग चेंज करते हैं, तो वो फिर उसमें क्या है ना, बाहर से ना करा के, अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो ना, अगर आप प्लान कर रहे हो स्कोडा की, तो भाई ये कार उसी तरीके से लेना, जो मेजॉरिटी ऑफ द काम है आप सर्विस सेंटर से अपने करा सकते हो, तो उस केस में यहाँ पे जाना ज्यादा समझदारी हो सकती है। बाकी किनको लेनी चाहिए, अगर आपका बजट जो है बन रहा है कि यहाँ ये थोड़े से कॉस्ट आप मेंटेन कर सकते हो, आंख बंद करके आप खरीदिए भाई इस कार को। मुझे इस कार में कोई इशू नहीं लगी, बेस्ट परफॉर्मेंस कार आपको मिलने वाली है भाई। 1 लीटर TSI इंजन है, जर्मन इंजन है, जर्मन इंजीनियरिंग है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। बट अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो, काफी हार्ड एंड मनी जोड़ के आप कार लेने की प्लानिंग कर रहे थे और आप टाइमली कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस मतलब का 20-30 हजार ऐसा कुछ रैंडम अमाउंट साल में कार पे नहीं लगाना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी कार आपको ज्यादा परेशान ना करे, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप किसी और कार की तरफ भी जा सकते हो। मैं किसी कार का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कार्स है, बिकॉज दिस इज नॉट अ पेड वीडियो और स्पॉन्सर्ड वीडियो। जो कार आपको समझ में आती हो वो कार लीजिए अपने फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंगली। तो फिर अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।